अली नवाज इवान साहब, आपको कोई क्लाइमेक्स का पता है मेरे भाई? ये आज जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, बहुत से लोगों के नज़दीक जो है वो एक तरफ तो वो कह रहे थे वो खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उन्होंने तहरीक एतमाद पेश कर दी, इन्होंने अब इनकी ऐसी कर देंगे। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर गुस्से में बहुत नजर आ रहे हैं। और तीसरी बात ये कि इस इतनी जो खिचड़ी पकी हुई है अली भाई, अदम एतमाद की तहरीक के लिए फौरी तौर पे आप कहें ना स्पीकर को, फवाद साहब ने तो कह दिया, प्राइम मिनिस्टर भी कहे ना कि अपनी इनको कहें शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएं, बात खत्म हो जाएगी। अरबों रुपए का मुल्क का नुकसान हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही, प्राइम मिनिस्टर का फोकस जो है कभी वो हैदराबाद जा रहे हैं, कभी वो कहीं जा रहे हैं, कभी जीडीए को मिलने जा रहे हैं, फोकस नहीं है गवर्नमेंट का। फौरन होना चाहिए इजलास और फौरन फैसला होना चाहिए। अच्छा, आप भी उनसे पूछ रहे हैं जो मशहूर है इस काम में, जिनके सबूत आ चुके हुए हैं सबके सामने, जिनकी सेनेट की सीट अगर 5 बनती थी उन्होंने 10 लेनी, क्या लोगों के जमीर जागे थे? और वो जमीर पीपल्स पार्टी के लिए जागे थे। केपी के अंदर इन लोगों ने 2 सीटें ले ली, इनके 5 मेंबरान थे पीपल्स पार्टी के कौमी सूबाई असेंबली के अंदर। फिर वीडियोस बाहर आई, वो मैं घर भी बता सकता हूँ जहां पैसे दिए गए एमपीएस को पीटीआई के, वो कोई बाहर से आपको केस बना के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करके उनको अंदर करना चाहिए था। कामरान भाई, मुझे ये ना बताए ना भी मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करूं कि नहीं करूं। सर आप गवर्नमेंट है ना आप मुझे ये बताएं, ये बात है। मैं आपको क्या बताऊं, सेनेटर किसके बने? पीपल्स पार्टी के। हमेशा लॉ के अंदर भी कहते हैं फायदा किसको जा रहा है। देखे ना, अगर बीबी फौत हुई थी तो सबसे ज्यादा फायदा जरदारी साहब को हुआ था, इसीलिए सबके सब लोग शक कर रहे थे कि जरदारी साहब ने ये काम डाला है। और आज अगर सेनेटर बने हैं पीपल्स पार्टी के, एमकेएम के बंदे कराची में टूटे हैं, तरीके इंसाफ के बंदे टूटे केपी असेंबली के अंदर, सेनेटर बंदे पीपल्स पार्टी के, और आप कह रहे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करें। आप भी तो नहीं आप करें इन्वेस्टिगेशन सर, मैं आपसे कब कह रहा हूं मैं जेलों में डालें इनको। लेकिन आपका तो नजरिया जो मुझे समझ आया है बड़ी माजरत के साथ अली भाई, कि आप प्राइम मिनिस्टर की आज की स्पीच है सुन तो लेना सर, वो ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने मौका दिया मुझे उन्होंने उखाड़ने की कोशिश की अदम एतमाद ला के, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं बंदूक के निशाने में उसको भी रखूंगा। भाई पहले क्यों नहीं रखा? ये क्या ब्लैकमेलिंग है? यानी अगर ये अदम एतमाद ना लाते तो अगर ये चोर है, ये डाकू है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ना लो है, ये अदम एतमाद लाए तो आप एक्टिव हुए कि जनाब अब तो हूं तो मैं तो नहीं छटाऊंगा। ये क्या एक्शन रिएक्शन अली भाई? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के सेनेट के इलेक्शन में आपको चल गया था पता, इनको पकड़ते मिलके तीर बरसा रहे थे। अभी तक तो हमने तो अभी पहला तीर मारा है, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर उबाल आया हुआ है। अभी तो और तीर आएंगे, अभी हम ये कहेंगे इसके अभी सर इस वक्त तो आपने अली भाई अभी तो आपने सिर्फ ये बचाना है 100 अभी तो तीर ये है, मेरी बात तो सुन लें। वो पलटे, वो क्या शेर था कि पलट के देखा जो अपनी कभी गाह की तरफ वहीं से तीर आ रहा था। अभी तो आपने ये पता करना है कि जो इतना कॉन्फिडेंस है अपोजिशन का, और सर सुन तो लें, ये जो आप कह रहे हैं, चले आपकी बात मान लेता हूं कि ये खरीदार है, लेकिन बिकने वाला कौन है? बिकने वाले तो आपके एमएनए जनाब। और उन्होंने नजारा जलवा आपको दिखाया था जो 16 एमएनए हफीज शेख, और मैंने उस वक्त भी मशवरा दिया था कि ऐसे 16 एमएनए को अगर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं उस गंद को उठा के बाहर फेंके। आपने कहा नहीं भाई, कुर्सी कंटिन्यू कर रही है, हुकूमत कंटिन्यू कर रही है, इन 16 गंदों के साथ ही हम चलेंगे। अब वो 16 के अगर 25 हो गए तो फिर एहतजाज की बात क्या है? ये तो होना ही था। बिकने वालों का भी तो कसूर है, उनके खिलाफ तो आपकी जरूरत नहीं इन्वेस्टिगेशन करने की जनाब। ठंडे हो गए अगर बात कर सकते हैं सर? हुक्म नहीं कर सकता हूँ मैं सर, बारी हाँ आप ही और कोई नहीं है अभी यहाँ मेरे साथ जी। नहीं पक्की बात है ना, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोले फरमाएं। मेहरबानी आपकी, मेहरबानी। कामरान भाई, उस्ताद मोहतरम, मुझे एक बात बताएं, जो 17 आदमी पाकिस्तान की हिस्ट्री में केपी असेंबली जब हमारी हुकूमत के आखिरी साल था उसके अंदर हमारी अलायंस के अंदर गवर्नमेंट किस जमात ने ये हिम्मत की कि अपने 17 एमपीएस निकाल दिए? हम ये साबित करके आए हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी साबित करते रहेंगे। आप सवाल उनकी बेस पे उठा रहे हैं जो कहते थे हमारी अक्सरियत है सेनेट के अंदर, और उनको जब अपना बिल वो रोक नहीं सकते, अदम एतमाद रोक नहीं सकते, और वो ये कह रहे हैं कि हाँ यस याद आया कि भाईजान हम तो ये कर ही नहीं सकते थे, हमें पता है किस किस बंदे ने हमारे के बगैर वोट डाला, हम छोड़ेंगे नहीं। आज तक तरीके इंसाफ के अलावा कोई जमात है जिसने इस चीज के ऊपर एक्शन लिया हो? जिस जमात अली भाई हमने बड़ा अप्रिशिएट किया था, आपने शायद हमारे शोज नहीं देखे, जब केपी में आपने ये किया था हमने बहुत अप्रिशिएट किया। सर सुन तो अब मेरी अर्ज सुन लेना, हमने बहुत अप्रिशिएट किया था, लेकिन आप सवाल गंदों का जवाब चना दे रहे। मैं तो अब की बात कर रहा हूं यार, चले हफीज शेख के भी 16 गंदे अंडे छोड़े आपने नहीं निकाले। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये खरीद रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले और आप इसलिए प्राइम मिनिस्टर गुस्से में आए हुए इनके ऊपर, तो बिकने वाले तो आपके बंदे हैं ना, तो आपके पास तो एतमाद है ही नहीं। यू डोंट हैव द क्रेडिबल
सुप्रीमेसी इन द पार्लियामेंट, क्योंकि आपके 25 ना, बंदे hypothetical या तो बिक बात गए कर या रहे हैं। बिकने वाले हैं ना सर, तो फायदा क्या है ऐसी Hypothetical बात ऐसी कर रहे हैं। किसी जी। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, आपने उसको इंटरप्रेट दूसरी तरह किया। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमें 12 एमएनएस को ऑफर्स आ रही हैं, हमारे एमएनएस को 20-20 करोड़ की ऑफर्स आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा कोई एमएनए बिक गया है। सर मैं ये इस तो आप बुनियाद अपने पे नहीं बात कह की रहा बात कर अली रहे हैं। भाई, मैं इस बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि जो आपकी आईबीएस की रिपोर्ट सर अली भाई, मैं इस बुनियाद पे नहीं कह रहा, और सुन तो लेना सर। नहीं, आप तो मुझे मेरे सामने मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, ये मिसकोट कर रहे हैं, मैं समझा नहीं पा रहा। मैं इस बुनियाद पे नहीं कह रहा आपसे, मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूं जो आपको आईबी की रिपोर्ट्स आई हैं, जो आईबी इंटरसेप्ट किया, आपके 20 से 25 लोग जो हैं वो मैनेज हो रहे हैं या मैनेज हो गए हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और जो प्राइम मिनिस्टर जिस तरह गुस्से में आए हुए हैं, लग ऐसा रहा है कि वाकई आपके लोग जो हैं या तो इनके साथ जा रहे हैं या जाने वाले हैं या कमिटमेंट है। मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूं, जिन लोगों ने पैसों पे थूक फेंक दी वो तो अच्छे लोग हैं, आप जैसे लोग होंगे, आपको ऑफर हुई आपने इनकार कर दिया, आप जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इंटरसेप्ट हुए आईबी की तरफ से मुबैना तौर पे सर, जो आप गुस्से में इतने आए प्राइम मिनिस्टर जी। मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। अली नवाज इमान साहब का जवाब, प्राइम मिनिस्टर की आज की स्पीच, या तो प्राइम मिनिस्टर के पास बंदे पूरे हैं और ऑपोजिशन जो है वो सियासी तौर पे जलील हो जाएगी, या फिर मैं दूसरा लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा, इनके साथ क्या होगा, लग क्या रहा है? नहीं कामरान, बात ये इत्तेहाद है साहब। कामरान, मैं आपको साफ बताऊं, ये बहस ये नहीं है कि कौन जीतेगा। मैं तो इस खौफ में मुब्तला हो गया हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, आपको पता है ट्रिकल डाउन करके जाती है। जिस तरह की मैंने दोस्त हैं, क्या नाम है इनका, अली अवान साहब जी। साहब अली अवान अपने लीडर की खातिर जान माल सब कुछ दांव पे लगा देगा। जब इसका कमिटेड वर्कर है जी। हाँ जी, कमिटेड वर्कर है सारे मुल्क में। जब ये कहेंगे कि ए चोर है, बी चोर है, सी चोर है, कुत्ता है, बिल्ला है, तो व्हाट मैसेज यू आर कन्वेइंग? आप इस मुल्क में कितनी अनारकी चाहते हैं? क्या आप इस मुल्क को अनारकी के हवाले करना चाहते हैं? ये मैं कहता हूँ अगर ये जीत भी जाएं, और ये अगर जीते तो कोई बहुत थिन मार्जिन से जीतेंगे, तो फिर भी ये बातें ऐसी करेंगे। जो अगला इलेक्शन है लोकल बॉडीज का, सिंध का, पंजाब का, केपीके का, वो सारा का सारा तो ऑपोजिशन का पैकअप है, पैकअप अपोजिशन का हो जाए। क्रेडिबल वाइज, क्रेडिबिलिटी वाइज। देखो कामरान, ये बहस नहीं है किसका पैकअप है। सवाल है बराए मेहरबानी मुल्क को अनारकी के हवाले मत करें। ठीक है, दिस इज माई डिमांड बिल्कुल एज ए ठीक है। सिटीजन। और प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा जिम्मेदारी है। पॉइंट एक्चुअली ये चल रहा है कि बात बड़ी सिंपल सी है, ऑपोजिशन का दावा ही ये है कि हुकूमत के अंदर रिबेलियन हो चुकी है। पंजाब में हमने देख ली है, अलीम खान साहब ये वो जुर्रत नहीं अली नवाज इमान साहब की पार्टी को डिसिप्लिनरी शो कॉज नोटिस जारी करें बैठ के यहाँ पे कि जी उसकी अलीम खान की जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि जी इमरान खान के साथ तो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब जो जिसका चिकला चूर हुआ, और बुजदार के अलावा मतलब ये जुर्रत किस तरह उन्हें एमपीएस की वो कह रहे हैं कि जी जहांगीर तरीन फैसला करेंगे कि पंजाब की लीडरशिप, तो प्राइम मिनिस्टर को तो फारिग कर दिया उन्होंने, लेकिन इनकी जुर्रत नहीं हो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मेरे पे तो बड़े भड़बड़ के आ रहे हैं, ऑपोजिशन पे ही भड़बड़ के जा रहे हैं, वहां जुर्रत नहीं पड़ रही। यानी कि अंदाजा लगाए क्या असूल है अली नवाज इमान साहब आपका, जो डिसिप्लिन की वायलेशन करके पार्टी को तोड़ रहे पंजाब में, आपकी जुर्रत नहीं हो रही। कहाँ है आपकी इखलाकी जुर्रत? वैसे आप हर जगह पूरी दुनिया को ताने देते फिर रहे, भाई हमारा सीना तो हाजिर है आप दें, लेकिन आपकी पार्टी टूट रही है यार, टूट गई हुई है। डिसॉल्व कर दे ऐसी पार्टी को, छोड़ दे ऐसी गवर्नमेंट को, क्या इतना लालच है कुर्सी